हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट रिवीजन एक ही वीडियो में करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस वन शॉट रिवीजन में हम पूरी बुक के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स कवर करेंगे। ये वीडियो स्पेशली हेल्पफुल है एग्ज़ाम रिविजन के लिए, क्विक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स से। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये वो एक्टिविटी होती है जो इनकम अर्न करने के लिए की जाती है, जैसे टीचिंग, बिजनेस, जॉब, फार्मिंग एक्सेट्रा। और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी पैसे के लिए नहीं की जाती, जैसे चैरिटी, हेल्पिंग अदर्स। अब आते हैं बिजनेस पर। बिजनेस का मीनिंग होता है गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन या फिर परचेज करना और उन्हें प्रॉफिट के लिए सेल करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन क्लोथ्स परचेज करता है और उन्हें शॉप पर सेल करता है प्रॉफिट के लिए, तो वो बिजनेस है। इसके बिजनेस के फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, तीसरा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, फोर्थ है प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट वन इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस में रिस्क का मतलब होता है लॉस होने की पॉसिबिलिटी। जैसे अगर डिमांड कम हो जाए या प्राइस गिर जाए तो लॉस हो सकता है। अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और इन्हें कहते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मेन फॉर्म्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। सो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? ये सबसे सिंपल फॉर्म है जहां सिर्फ एक ऑनर होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल ग्रोसरी शॉप या फिर लोकल सैलून एक्सेट्रा। इसके एडवांटेजेस हैं इजी टू स्टार्ट, फुल कंट्रोल और क्विक डिसीजन, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल। फिर आता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके फीचर्स हैं मिनिमम 2 पार्टनर्स, एग्रीमेंट होता है और प्रॉफिट शेयरिंग होती है। पार्टनर्स के टाइप्स, पहला एक्टिव पार्टनर, दूसरा स्लीपिंग पार्टनर और तीसरा नॉमिनल पार्टनर। फिर आता है हमारा थर्ड चैप्टर, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर, जहां गवर्नमेंट ऑनरशिप और कंट्रोल होता है, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज, जैसे रेलवेज, दूरदर्शन एक्सेट्रा। मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs वो कंपनीज होती हैं जो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं। फीचर्स क्या क्या हैं इसके फीचर्स हैं लार्ज साइज, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, एप्पल, गूगल। बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए कुछ सर्विसेज की ज़रूरत होती है, इन्हें कहते हैं बिजनेस सर्विसेज। इसके टाइप्स हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन। इंश्योरेंस का मतलब है रिस्क को ट्रांसफ़र करना इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के बदले। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और इंडेमनिटी। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ बिजनेस के नए मेथड्स आए हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ई बिजनेस, जो कि एक नया मेथड है। तो ई बिजनेस, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज़ करना। एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स। अब इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो पहला है ग्लोबल मार्केट एक्सेस, दूसरा है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट और थर्ड है 24/7 अवेलेबिलिटी। अब आती है इसकी लिमिटेशंस। तो पहला है सिक्योरिटी रिस्क और दूसरा है टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, उसकी सोसाइटी के थ्रू भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टर्स और सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, पॉल्यूशन कंट्रोल, फेयर प्राइसेस और क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब आता है आपका दूसरा कॉन्सेप्ट, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो करना बिजनेस डिसीजंस में। इसके लिए एग्जाम्पल जैसे नो चीटिंग, ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस और ट्रांसपेरेंसी। कंपनी को बनाने के लिए कुछ स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। तो वो स्टेजेस हैं, जैसे पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है कैपिटल का सब्सक्रिप्शन और लास्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? तो पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स बताता है। बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है और ये कैपिटल डिफरेंट सोर्सेज से आता है। तो सबसे पहले फाइनेंस के कितने टाइप्स हैं? पहला शॉर्ट टर्म फाइनेंस, दूसरा मीडियम टर्म फाइनेंस और तीसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और इस फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या हैं? तो पहला है इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा है डिबेंचर्स और लास्ट है बैंक लोन। स्मॉल बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं जिसमें कैपिटल और स्केल दोनों स्मॉल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लोकल शॉप्स और कॉटेज इंडस्ट्रीज। स्मॉल बिजनेसेस के रोल क्या क्या होते हैं? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, रीजनल डेवलपमेंट करते हैं और एक्सपोर्ट प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटरनल ट्रेड का। तो इंटरनल ट्रेड का मतलब है कंट्री के अंदर होने वाला ट्रेड। इसके टाइप्स हैं होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। रिटेलर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपरमार्केट्स और चेन स्टोर्स। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना। इसके तीन टाइप्स हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? स्पेशलाइजेशन, बेटर क्वालिटी गुड्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो लास्ट 2 मिनट्स में अब पूरी BST का एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो ये 5 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फीचर्स ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। अब बिजनेस के मेन फीचर्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, गुड्स का प्रोडक्शन, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव और रिस्क या फिर अनसर्टेनिटी। रिमेंबर, अगर रिस्क नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस नहीं होगा। दूसरा है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस को डिफरेंट फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। इन सब फॉर्म्स का डिफरेंस मेनली ऑनरशिप, लायबिलिटी और कैपिटल पर डिपेंड करता है। तीसरा है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एंटरप्राइज। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में ऑनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है, जैसे रिलायंस और टाटा, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, जैसे इंडियन रेलवेज और LIC। पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। तीसरा है तुम्हारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है और इसके मेन सोर्सेज होंगे इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन और रिटेन्ड अर्निंग। फाइनेंस को जनरली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर आता है हमारा इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब है कंट्री के अंदर होने वाला ट्रेड, जैसे होलसेल से रिटेलर को गुड्स बेचना। और इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज। इसमें 3 तरह के ट्रेड होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये 2 मिनट क्विक रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हो क्लास 11th और 12th कॉमर्स के और 1 शॉट रिवीजन तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।